May I have your attention, please? नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। सेकंड पार्ट में टॉपिक है अपन के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 5 प्रकार से दिया गया। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन या फिर उसको बोल सकते हैं अपन अपघटन अभिक्रिया। फिर है अपन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन, और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट COM कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अपन एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अपन के संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अपन के उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, अपन के संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण लेते हैं कैसे किस प्रकार उत्पाद मिलता है। जैसे ये ले लिया अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस जल, तो किसका निर्माण हो गया, अपन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और वापस बाहर कौन निकल गया, अपन के इसमें उष्मा। ठीक है, कैसे, अब देखो इसमें कि भाई दो या दो से अधिक, लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, हमेशा अभिकारक होते हैं। ठीक है, अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो वो कौन सी रहेगी, अपन के संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, अभिकारकों का आपस में जुड़ना। ठीक है, अब देखो ये है अपन के कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोला जाता है अपन के बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझे चूने के अंदर अपन ने जल डाल दिया, तो क्या हो गया, अपन के किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि बुझे हुए चूने का। ठीक है, अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अपन के घर वगैरह है, ठीक है, उस पर सफेदी की जाती है। ठीक है, यानी कि उसको उस पर व्हाइट पेंट किया जाता है। व्हाइट पेंट किस प्रकार किया जाता है कि भट्टे से क्या लाया जाता है, अपन के चूने का पाउडर। ठीक है, चूने के पाउडर के अंदर क्या डालते हैं अपन, करला के जल डाला, तो क्या अपन के किस प्रकार का प्राप्त हुआ, अपन के भुजा हुआ चूना प्राप्त हुआ, यानी कि उसका एक्वा रूप प्राप्त हुआ। और उसमें से आपको पता है क्या होती है, हमेशा उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, फिर जो अपन के ये एक्वा रूप है, ठीक है, इस एक्वा रूप को अपन क्या करते हैं, दीवार पर लेपन करते हैं। ठीक है, जब दीवार पर लेपन किया जाता है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रकृति में उपस्थित किससे क्रिया कर लेता है, कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है, अपन के कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे आपको पता है क्रिया करने के बाद में ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से ये धीरे धीरे क्या होगा, जब लेप किया होगा दीवार के ऊपर, तो क्या धीरे धीरे दीवार सूखेगी। सूखेगी का मतलब क्या है, उसमें से जल बाहर निकल रहा है, तो ये अपन ने जल बाहर निकल दिया। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये होती है अपन के सफेद रंग की परत। ठीक है, या फिर इसको संगमरमर भी बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। अब देखो एक उदाहरण और लेते हैं अपन, भाई इसमें भी अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और किसका निर्माण कर रहे हैं, अपन के उत्पाद का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये दोनों, ठीक है। एक है अपन के कोयले का दहन, कोयले के अंदर कोयला किससे बनता है, अपन के लकड़ी से। लकड़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है, हमेशा कार्बन, ठीक है। तो कार्बन किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अपन के कार्बन सॉलिड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हो गई, और वापस किसका निर्माण होता है, अपन के गैस का ही निर्माण होता है, ठीक है। जैसे आ गया, नेक्स्ट लेते हैं अपन जल का निर्माण। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये अपन ने ले लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो किसका निर्माण हो गया, अपन के जल का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसमें अभिकारक क्या आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज होती है इंपॉर्टेंट, इसको हटा देता हूं मैं। ये होती है अपन के जैसे उष्मा शेपी अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उष्मा शेपी अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा शेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के दौरान हमेशा क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे अभी ने ये अभिक्रिया बढ़ी, ठीक है, इसमें से क्या है, उष्मा बाहर निकल रही। शेपी का मतलब क्या होगा, बाहर निकलना, और उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, उष्मा का अवशोषण करना, ठीक है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं इसमें, इसकी यदि परिभाषा पूछ ली जाए तो उत्पाद निर्माण के दौरान उष्मा का उत्सर्जन, ठीक है। उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी है, अपन के मेथेन है, CH4, ठीक है, CH4। और दहन का मतलब क्या है, किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, हमेशा इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये हो गया अपन के ऑक्सीजन। तो किसका निर्माण हो जाएगा, अपन के कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, ठीक है। तो ये होता है अपन के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पता है कोई भी चीज को अपन जलाएंगे, इसका मतलब कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना निश्चित है, ठीक है। जल भी वाष्प के रूप में रहेगा, और क्या प्राप्त होगी अपन को, उष्मा प्राप्त होगी, ठीक है। एक लेते हैं अपन, जैसे इंपॉर्टेंट है श्वसन, एक उष्माशेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि श्वसन एक उष्माशेपी अभिक्रिया कैसे है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे अपन भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन में पोषक तत्व होते हैं अपन के, जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, ठीक है, अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो किसका निर्माण होता है, हमेशा ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो ये ग्लूकोज है, ठीक है, वो अपन के वायुमंडल से अपन जो ग्रहण करते हैं श्वसन के रूप में, जीवनदायी गैस कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अपन ने ले लिया ग्लूकोज, ठीक है। तो इससे और किससे अपन ग्रहण किया, ऑक्सीजन, ठीक है। ये अपन ने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। तो ये क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, ठीक है, हमारे शरीर में क्या प्राप्त होगी, इससे ऊर्जा प्राप्त होगी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। इसको संतुलित करते रहना।
जब अब भोजन के दौरान क्या ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज वायुमंडल से जो अपन ने ग्रहण की ऑक्सीजन उसे क्रिया करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और जल का निष्कासन करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, और एक होता है जैसे जो साग सब्जी होती है, ठीक है, साग सब्जी का जब विघटन होता है, ठीक है, या फिर उसका कंपोस्ट बनता है, साग सब्जी से विघटन के दौरान जब उसका कंपोस्ट बनता है तो वो भी उसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है अपन के, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया अपन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है अपन के, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, इसमें अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे किस में परिवर्तित हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या, विघटन, विघटन का मतलब क्या होता है अपन के, टूटना। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें अभिकारक टूटकर अभिकर्मक टूटकर किसका निर्माण करते हैं, अपन के उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अपन लेते हैं इस उदाहरण के तौर पे फेरस सल्फेट। ठीक है, जब फेरस सल्फेट को क्या दी जाती है, उष्मा दी जाती है, फेरस सल्फेट को उष्मा दी जाती है तो किसका निर्माण होता है, अपन के फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3। ठीक है, और किसका निर्माण होता है, अपन के सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, SO2 और SO3। ठीक है, ये संतुलित कर लेते हैं अपन, ये हो गया अपन के संतुलित। ठीक है, तो इसमें अभिकर्मक है, जब उसको उष्मा दी तो क्या हो गया, टूटकर उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो फेरस सल्फेट टूटकर किसमें परिवर्तित होता है, अपन के फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको भी क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटकर विघटित हो जाता है। ठीक है, एक है जैसे इंपॉर्टेंट लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्या है अपन के लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट का विघटन होता है, विघटन कब होगा, जब उसको अपन ताप देंगे। ठीक है, एक तो लेड ऑक्साइड का निर्माण होगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और एक ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ठीक है, तो एक लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, संतुलित कर लेते हैं इसमें ऑक्सीजन के 6 4। ठीक है, 4 2। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो लेड नाइट्रेट, इसको अपन ने ताप दिया, लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
का निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो हमेशा भूरे रंग के धुआं के रूप में उत्पाद में परिवर्तित होता है, ठीक है, भूरे रंग का धुआं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भूरे रंग के धुएं वाली अभिक्रिया या फिर भूरे रंग का धुआं किस अभिक्रिया के अपघटन से होता है, तो या फिर किस अपन के अभिकारक के टूटने से, यानी कि लेड नाइट्रेट के जब ताप दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है, अपन के भूरे रंग के धुएं का निर्माण होता है, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश इसमें भी ताप आ रहा है, ऊष्मा आ रही है, ठीक है, तो इसका विघटन होता है, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर, ठीक है। एक और ले लेते हैं अपन, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड में ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें परिवर्तित होगा, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ठीक है। इसलिए अब देखो ये किस कलर का होता है, श्वेत रंग का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया पूछी जाती है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया 2AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमाइड में परिवर्तित होता है। या फिर कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो अपन के सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, या फिर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है, तो वो है अपन के AgBr, ठीक है। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो संयोजन अभिक्रिया थी उसमें तो ऊष्मा बाहर निकल रही थी और इसमें ऊष्मा क्या कर रही है, ग्रहण कर रहा है। देखो ताप ऊष्मा सब चीज क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का पूछ लिया जाए तो क्या होता है, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा का क्या होता है, हमेशा अवशोषण होता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का यदि उदाहरण पूछ लिया जाए तो ये अपन के उदाहरण लिखना। थर्ड पार्ट है अपन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई तत्व किसी यौगिक से क्रिया करता है तो क्या होता है कि वो तत्व अधिक क्रियाशील होने के कारण यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब क्या होता है, उसको अलग कर देता है, ठीक है। तो देखो इसका उदाहरण किस प्रकार अलग करता है कि जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा, किससे, कॉपर सल्फेट से, आयरन प्लस CuSO4 जब क्रिया करता है तो अधिक क्रियाशील कौन है इसमें से, आयरन अधिक क्रियाशील है, इसलिए किसको विस्थापित कर देता है, कॉपर का। तो निर्माण होता है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट का, और इसको विस्थापित कर दिया किसको, कॉपर को, ठीक है। इसी प्रकार जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, जिंक सल्फेट का, और किसको विस्थापित कर देता है, अपन के कॉपर को, ठीक है। एक और उदाहरण लेते, जैसे लेड है, ठीक है, लेड यानी सीसा, ठीक है, कॉपर क्लोराइड से क्रिया करेगा तो किसको विस्थापित करेगा, इसमें
कॉपर को और लेड क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसमें यह चीज है कि आयरन, जिंक और लेड अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। इसलिए कॉपर को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर दिया जाता है। कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें विस्थापित तो करता है, विस्थापित करने के साथ साथ अभिकारकों के बीच में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? तो ध्यान रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट की क्रिया कराते हैं अपन बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है अपन के? बेरियम सल्फेट का। और किसका निर्माण होता है अपन के? सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, किस रूप में प्राप्त होगा? अवक्षेप। ठीक है, कहने का मतलब है जब सोडियम सल्फेट में क्या डाला जाएगा? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये पूर्णतः घुलेगा नहीं, पेंदे के नीचे जमा हो जाएगा। कौन सा? बेरियम सल्फेट। और किसका निर्माण होगा अपन के? सोडियम क्लोराइड का। इसलिए इसको बोला जाता है अपन के अवक्षेपण अभिक्रिया। कई बार पूछा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी है? तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के नंबर 5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसमें जब जो उपचयन होता है उसमें हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। और अपचयन के अंदर नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन में, उपचयन में क्या? हाँ सही है, उपचयन में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया अपन के नंबर 5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन व अपचयन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं अपन। ऑक्सीजन का एग्जांपल में अपन लेते हैं जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, Cu प्लस O2, तो किसका निर्माण होगा? कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, अब देखो इसमें कॉपर अकेला है, किसके साथ में अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीजन के साथ में। इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इसमें होगा अपन के ऑक्सीजन की वृद्धि। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो क्या होता है? अपन के उपचयन होता है। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, वो क्या होगा? अपन के अपचयन। जैसे उदाहरण ले लिया मैंने, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, Zn प्लस CO। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है अपन के? देखो इधर तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया अपन के? ऑक्सीजन की कमी। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? अपन के अपचयन बोला जाएगा। ध्यान रखना, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो क्या होता है? अपन के अपचयन। ठीक है,
एक होता है अपन के, इसमें इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो क्या होती है अभिक्रिया अपन के? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन व अपचयन दोनों साथ में। ठीक है, तो वो क्या होती है अपन के? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2Cu प्लस H2O। ठीक है, अब देखो कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर गया तो क्या हो गया अपन के? ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया अपन के? अपचयन हो गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन अकेला है, ठीक है, इधर आया ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया अपन के? उपचयन हो गया। ठीक है, ये होता है अपन के रेडॉक्स अभिक्रिया। कहने का मतलब है उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी क्रिया कराते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है अपन के? मैग्नीशियम क्लोराइड का, प्लस और किसका निर्माण होता है? जल और क्लोरीन का। ठीक है, जल प्लस क्लोरीन। ठीक है, इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या रहेगा? अपचयन रहेगा। इधर अपन के हाइड्रोजन अकेला है, इधर जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण किसके? अपन के रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे संसरण और विकृत गंधिता। कहने का मतलब है कोरोसिन और रेसिडिटी के बारे में।